इस वीडियो में हम CSS कॉम्बिनेटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या होता है एक CSS कॉम्बिनेटर? CSS कॉम्बिनेटर इज समथिंग दैट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द सिलेक्टर्स। किन्हीं भी दो, तीन या ज़्यादा सिलेक्टर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो समझाते हैं कॉम्बिनेटर्स। 4 तरह के कॉम्बिनेटर्स हमारे पास CSS में मौजूद हैं: डिसेंडेंट सिलेक्टर, चाइल्ड सिलेक्टर, एडजेसेंट सिबलिंग एंड जनरल सिबलिंग। इनमें से डिसेंडेंट सिलेक्टर हम ऑलरेडी यूज़ करते भी आए हैं, बाकी तीनों भी हम आज देखेंगे। इस एग्जांपल के लिए हमारे पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है, बिल्कुल स्टैंडर्ड हेडर है पूरा, जिसमें एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है, बिल्कुल स्टैंडर्ड हेडर है ये। आउटपुट इसका कैसा दिखता है? कुछ इस प्रकार का दिखेगा ये। यहाँ लोगो है और यहाँ मेन्यू है। इसमें कोर्सेज और पोर्टफोलियो में ड्रॉप डाउन है। डिसेंडेंट सिलेक्टर यानी स्पेस से डिनोट होने वाला सिलेक्टर क्या होता है? अगर आप देखें लाइन नंबर 51 पे हमने LI के ऊपर लगाया है फ्लोट लेफ्ट एंड पोजीशन रिलेटिव। ये दोनों CSS प्रॉपर्टीज ऐसी LI के ऊपर अप्लाई हो रही हैं जो कि ID मेन्यू के अंदर आने वाली हो, यानी कि आपके वेब पेज की सारी LI के ना होके जो IDs मेन्यू LI, जो LIs मेन्यू ID के अंदर आ रही हैं, सिर्फ उन्हीं पे अप्लाई होती है। यही डिसेंडेंट सिलेक्टर होता है। यानी कि हमने एक सिलेक्टर LI को टारगेट किया, कैसे? ये बताते हुए कि वो किसी का डिसेंडेंट है। हैश मेन्यू, ID मेन्यू जिस भी एलिमेंट पे लगी हुई है उसके डिसेंडेंट जो LI है, यानी उसके अंदर आने वाले जो LI हैं, उन पे आप फ्लोट लेफ्ट और उन पे आप पोजीशन रिलेटिव लगाएं। यहाँ भी आप देखेंगे हमने कहा है ऐसा एंकर जो कि LI का डिसेंडेंट है, वो फर्दर फिर LI हैश मेन्यू की डिसेंडेंट है। तो आप देखेंगे यहाँ भी डिसेंडेंट सिलेक्टर यानी कि स्पेस लगा हुआ है, और यहाँ भी डिसेंडेंट सिलेक्टर यानी कि स्पेस काम कर रहा है। डिसेंडेंट सिलेक्टर हम एक्चुअली जो फर्स्ट क्लास थी CSS की उससे ही पढ़ते आ रहे हैं, नाम हमें आज मालूम चला है। डिसेंडेंट सिलेक्टर और चाइल्ड सिलेक्टर में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस समझाने के लिए ही हमारे पास यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है। एक काम करते हैं, इसको हम एक बार हटा दें। अभी एक बिल्कुल स्टैंडर्ड ड्रॉप डाउन मेन्यू जो हमने पढ़ा हुआ है बिल्कुल वैसा है। कोर्सेज, पोर्टफोलियो एंड सर्विसेज के अंदर ड्रॉप डाउन है, होम और कॉन्टैक्ट्स में नहीं है। अब हम इसमें इंट्रोड्यूस क्या कर रहे हैं नया? सेकेंड लेवल ड्रॉप डाउन, यानी कि ये जो फुल स्टैक डेवलपमेंट है इसके अंदर फर्दर एक ड्रॉप डाउन है जो कि यहाँ साइड में पॉप होगा। कब? जब हम हवर करेंगे इस LI पर, फुल स्टैक डेवलपमेंट LI पर जब हम हवर करेंगे तो उसके साइड में पॉपअप ओपन होना चाहिए। ड्रॉप डाउन मेन्यू का फंडा जो होता है वो यही होता है कि UL के अंदर आने वाली LI के अंदर आने वाला UL, हमारी मेन UL जो थी वो ये थी, यानी कि ये वाली ऊपर वाली। इसके अंदर हमने देखा कि कुछ LIs में UL था। जैसे आप देखेंगे कोर्सेज के अंदर एक UL है, कोर्सेज के अंदर UL है जो कि कब शो होता है? जब हम हवर करते हैं उसके ऊपर। अब हमने क्या किया है, कोर्सेज के अंदर जो पहली LI है यानी कि ये, उसके अंदर हमने एक UL और इंट्रोड्यूस कर दिया है। यानी कि अब होना ये चाहिए, जैसे मैं कोर्सेज पे आया तो उसके बाद कोर्सेज के अंदर वाला UL खुला, और जब मैं फुल स्टैक डेवलपमेंट में जाऊंगा तो उसके अंदर वाला UL ओपन होना चाहिए। सब टू पे जो प्रॉपर्टीज हमने सब पे लगाई थी, यानी कि पोजीशन एब्सोल्यूट, बैकग्राउंड कलर, डिस्प्ले नन, वही सारा हम सब टू पे भी लगा देंगे। देखिए पोजीशन एब्सोल्यूट, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, डिस्प्ले नन, बिल्कुल वही। एडिशनल प्रॉपर्टीज हमने इस पे क्या लगाई हैं? इसकी पोजीशन के लिए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि वो इसके राइट साइड में खुलेगी, इसके लिए हमने उस पर लगाया है लेफ्ट 100%, यानी लेफ्ट से उसे 100% का धक्का दे दिया। एक काम करते हैं, हम ये सब हटा देते हैं, उसके बाद दोबारा से लगाते हैं। अभी देखिए क्या हो रहा है, वो जो सेकंड लेवल ड्रॉप डाउन है वो भी जस्ट इसके नीचे ही शो हो रही है। इसीलिए उसको अलग निकालने के लिए हमने उस पर क्या किया था, स्टाइल एडिटर में कर लेते हैं।
जैसे ही मैं करता हूँ लेफ्ट 1%, आप देखेंगे वो थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है। अगर मैं करता हूँ 10% तो आप देखेंगे वो अब वो यूएल थोड़ा सा और शिफ्ट हो गया। इसी प्रकार से मैं अगर उसको करता हूँ 50%, तो अब क्या हुआ है, ये ऊपर वाली यूएल का वो 50% हिस्सा लेफ्ट से शिफ्ट कर गया है। तो इसलिए हमने उसको वैल्यू प्रोवाइड करी थी लेफ्ट 100%, यानी कि पूरा राइट साइड शिफ्ट हो जाए वो अपनी पेरेंट यूएल के। हालांकि ये जो ड्रॉप डाउन है ये फुल स्टैक डेवलपमेंट का ड्रॉप डाउन है, इसलिए इसको उसके ही पड़ोस में आना चाहिए। तो हमने लगा दिया टॉप 0, तो ऊपर पहुंच गया। हालांकि हम इस पे 0 नहीं, थोड़ा सा 1% लगा रहे हैं। आप देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे गैप था, फुल स्टैक डेवलपमेंट के पड़ोस में थोड़ा सा गैप आ रहा है ऊपर से। वो ये सजेस्ट करता है कि ये इसका चाइल्ड है। ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं होता है। सेव नहीं करना है। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये है, जैसे कि आपने नोटिस ही किया होगा, जब मैं कोर्सेज पे हवर करता हूं तो कोर्सेज के अंदर वाला यूएल ही शो होना चाहिए। कोर्सेज के अंदर वाले यूएल से मेरा मतलब है फुल स्टैक डेवलपमेंट, डेटा साइंस, ग्राफिक डिजाइन, पोर्टफोलियो, ये वाला। अच्छा, सेव नहीं किया उसे। ऐसा नहीं होना चाहिए था। होना ये चाहिए था, जब मैं कोर्सेज पे हवर करता हूं तो फुल स्टैक डेवलपमेंट, डेटा साइंस और ग्राफिक, ये तीनों ही शो होने चाहिए थे। और उसके बाद जब हम फुल स्टैक डेवलपमेंट में जाए तब फर्दर उसका अंदर वाला यूएल शो होना चाहिए। तो प्रॉब्लम है कि अभी ऐसा हो क्यों रहा है कि जब हम कोर्सेज पे माउस ओवर करते हैं उसके अंदर 1 लेवल वाला यूएल और उसके अंदर सेकंड नंबर वाला यूएल दोनों ही डिस्प्ले ब्लॉक हो गए हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है ये हैश। हमने यहाँ पे क्या बोला है, हैश मेन्यू। हैश मेन्यू हमारी ये ऊपर वाली एल आई है, ये पूरी हमने कहा है हैश मेन्यू स्पेस एल आई, डिसेंडेंट सिलेक्टर यहाँ पे लग रहा है कि हैश मेन्यू के अंदर जो भी एल आई है जब उस पर माउस जाएगा तो उसके अंदर आने वाली यूएल का डिस्प्ले ब्लॉक हो जाएगा, यानी उसके अंदर आने वाली यूएल जो है वो विजिबल हो जाएगी या शो हो जाएगी। ये प्रोसेस बिल्कुल फाइन था हमारे लिए जब तक हमारे पास सिर्फ 1 लेवल ड्रॉप डाउन था, यानी कि ये वाला। बट अब हमारे पास सेकेंड लेवल ड्रॉप डाउन है, तो हमने जो बोला है उस अकॉर्डिंग तो सब कुछ सही हो रहा है कि मेन्यू के अंदर आने वाली किसी भी एल आई पे माउस जाने पर उसके अंदर जो और जितने यूएल हैं उनका डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए। चूंकि उसके अंदर 2 यूएल थे, दोनों का डिस्प्ले ब्लॉक हो गया है। तो थोड़ी देर पहले मैंने जो आपको कहा था कि डिसेंडेंट सिलेक्टर एंड चाइल्ड सिलेक्टर में बहुत थोड़ा सा फर्क है। देखिए वो फर्क क्या है, जो प्रॉब्लम है हमारी वो तो इस चाइल्ड सिलेक्टर ने सॉल्व कर दी। कैसे? अब कोर्सेज पे माउस लेके जाते हैं तो सिर्फ कोर्सेज वाला ही शो हो रहा है। जब मैं फुल स्टैक डेवलपमेंट पे माउस लेके जाऊंगा तब वो शो होगा। अच्छा, दिखाई क्यों नहीं दे रहा उसका भी अभी सॉल्यूशन कर देंगे। बट ये क्या हुआ, पहले हम ये समझते हैं। देखिए पहले जो इसमें लिखा हुआ था ऐसे और अब जो इसमें लिखा हुआ है उसमें फर्क क्या है। पहले हमने उसे कहा था कि मेन्यू के अंदर आने वाली कोई भी एल आई, या मेन्यू स्पेस एल आई का मतलब होता है मेन्यू के अंदर आने वाली कोई भी एल आई। मेन्यू के अंदर 1, 2 जो टॉप लेवल एल आई है वो तो ये 3, 4 और 5 नहीं। देखिए मेन्यू स्पेस एल आई का मतलब है कि हैश मेन्यू जो कि लाइन नंबर 17 से लाइन नंबर 50 तक है के अंदर किसी भी लेवल पे कोई भी एल आई, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सारी एल आई जितनी भी हैं, करीब 10 से 12 एल आईज हैं, सबकी बात हो रही है। पे जब होगा हवर तो उसके अंदर आने वाला कोई सा और कितना भी यूएल जो है वो शो हो जाए। तो प्रॉब्लम क्या हो रही थी, जब हम कोर्सेज पे माउस लेकर जा रहे थे हमें चाहिए था कि सिर्फ ये वाला जो यूएल है ये शो होता। ये वाला यूएल से मतलब है फुल स्टैक डेवलपमेंट शो होना चाहिए था, डेटा साइंस शो होना चाहिए था एंड ग्राफिक डिजाइन शो होना चाहिए। ये तीनों तो हो रहे थे, एडिशनली ये पूरा का पूरा यूएल भी शो हो रहा था, बिकॉज हमने यही कहा है कि हवर एल आई के हवर पे उसके अंदर वाला यूएल शो करो, या उसके अंदर वाले जितने भी यूएल हैं वो शो करें। इस एल आई के हवर पे ये यूएल एंड ये यूएल दोनों शो हो गए।
चाइल्ड सिलेक्टर और डिसेंडेंट, जनरल डिसेंडेंट में यही फर्क है, या डिसेंडेंट सिलेक्टर में यही फर्क है। ग्रेटर देन यानी चाइल्ड सिलेक्टर आपको ये बताता है कि जिस भी एलआई पे आप या जिस भी एलिमेंट पे आप हॉवर कर रहे हैं उसका डायरेक्ट चाइल्ड यानी उसके जो सीधे उसके अंदर आता हो वो वाला चाइल्ड आपको सिलेक्ट करना है। जब हमने यहाँ लगाया एलआई के हवर पे ग्रेटर देन यूएल यानी एलआई के जस्ट अंदर आने वाला यूएल, एलआई के अंदर कोई दूसरे एलिमेंट के अंदर आने वाला यूएल नहीं। इससे सॉल्यूशन क्या हुआ, जब हमने एलआई पे माउस ओवर किया तो ये वाला यूएल तो शो हुआ, बट ये वाला यूएल शो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये इस एलआई का डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है। ये वाला यूएल और इस एलआई के बीच में पहले एक यूएल आता है और फिर एलआई आता है, फिर उसके बाद यूएल आता है, यानी दिस इज नॉट अ डायरेक्ट चाइल्ड। तो ग्रेटर देन लगाने से हमारी वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई। जब हमने कोर्सेज पे माउस ओवर किया तो उसके अंदर वाला जो यूएल था यानी उसका जो डायरेक्ट चाइल्ड था सिर्फ वही शो हुआ। और जब हम फुल स्टैक डेवलपमेंट एलआई पे माउस ओवर करेंगे, जब हम इस पे माउस ओवर करेंगे इस एलआई पर, तो इसका जो डायरेक्ट चाइल्ड यूएल है सिर्फ वही शो होगा, यानी कि ये वाला। जैसे हम कोर्सेज पे माउस लेके जाते हैं तो सिर्फ उसका डायरेक्ट चाइल्ड, और जब हम फुल स्टैक डेवलपमेंट माउस लेके जाते हैं तो उसका डायरेक्ट चाइल्ड शो होता है। बट प्रॉब्लम इज कहाँ गए एलिमेंट्स, एलिमेंट्स दिख नहीं रहे। अगेन यहाँ भी आपकी प्रॉब्लम डायरेक्ट चाइल्ड वाली ही है। अगर आप लाइन 89 पे देखें तो हमने कहा है कि मेन्यू के अंदर आने वाली एलआई के अंदर आने वाला यूएल, यानी कि ये बात हो रही है इसकी यूएल क्लास सब, मेन्यू के अंदर आने वाली एलआई के अंदर आने वाला यूएल के अंदर आने वाली एलआई के हवर पे 1 2 3 इन एलआईज के हवर पे उनका जो एंकर है उसका कलर ब्लैक। ये मेन्यू के अंदर आने वाले एलआई कोर्सेज के अंदर आने वाली यूएल यानी ये फुल स्टैक डेवलपमेंट डेटा साइंस ग्राफिक डिजाइन ये वाली कि एलआई पे जब हवर होता है, ये हवर हुआ तो उसका जो एंकर है यानी ये जो फुल स्टैक डेवलपमेंट लिखा हुआ है का कलर ब्लैक। देखिए चूंकि इसके पीछे तो बैकग्राउंड कलर ऑरेंज लग गया है इसलिए आपको ब्लैक कलर शो हो रहा है। जो साइड वाला यूएल है देखिए उस पर बेसिकली कलर टेक्स्ट कलर ब्लैक हो गया है, बट चूंकि बैकग्राउंड कलर ब्लैक नहीं हुआ है इसलिए वो ब्लैक पे ब्लैक आपको शो नहीं हो रहा है। अगेन यहाँ पे भी होना यही चाहिए था। जब मैं फुल स्टैक डेवलपमेंट पे हवर करता हूँ तो सिर्फ ये वाला जो एलआई है इसी के अंदर वाला एंकर का कलर शो होना चाहिए था। उसके लिए हमने क्या किया, हमने कहा एलआई का जो डायरेक्ट चाइल्ड है एंकर, एलआई के अंदर यूएल के अंदर कोई एलआई के अंदर का एंकर का कलर ब्लैक नहीं करना है हमें। तो हमने रिफ्रेश किया, अब सिर्फ इसका कलर ब्लैक हुआ, बाकी जो अंदर वाला यूएल है उसका सारे एंकर का कलर व्हाइट। जब हम उन पे माउस ओवर करेंगे तो ही उनका कलर होगा ब्लैक। डिसेंडेंट सिलेक्टर यानी कि स्पेस और चाइल्ड सिलेक्टर में बस यही बेसिक सा डिफरेंस होता है। बाकी दोनों जो हैं एडजेसेंट सिबलिंग और जनरल सिबलिंग, उनके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक दूसरा एग्जांपल है। हमारे पास ये 3-4 पैराग्राफ्स हैं जिनमें से एक पैराग्राफ पे हमने बॉर्डर लगा रखी है। एक पैराग्राफ जो है उस पे हमने एक डिव के अंदर डाल रखा है, उस डिव पे आईडी दे रखी है बॉक्स, और उस बॉक्स पे हमने बॉर्डर एंड पैडिंग अप्लाई कर रखी है। यहाँ अगर मैंने लिखा हैश बॉक्स प्लस p, प्लस क्या होता है वो हम देख लेते हैं। प्लस का मतलब होता है एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर। एडजेसेंट यानी साथ वाला और सिबलिंग यानी कि सेम लेवल का, चाइल्ड या पेरेंट नहीं, अंदर आने वाला या बाहर आने वाला नहीं, सेम लेवल का। हैश बॉक्स क्या था, हैश बॉक्स है डिव। हमने कहा है इसका सिबलिंग, इसके सिबलिंग्स जो हैं वो है पैराग्राफ, ये पैराग्राफ एंड ये पैराग्राफ, ये तीनों इसके सिबलिंग है बॉक्स के। इनका पेरेंट है सेक्शन, सेक्शन के चाइल्ड हैं ये चारों। बट हमने बोला है हैश बॉक्स का जो सिबलिंग है वो है ये फर्स्ट पी, सेकंड पी एंड थर्ड पी।
बट हमने लगाया है प्लस, प्लस का मतलब होता है एडजेसेंट सिबलिंग, एडजेसेंट सिबलिंग का मतलब होता है जो ठीक इसके बाद में आता है, यानी कि दिस पैराग्राफ। अगर मुझे इस पर्टिकुलर पैराग्राफ पे स्टाइल लगाना था तो वो मैं हैश बॉक्स प्लस पी से कह सकता हूं। जैसे मैंने कहा पर्टिकुलर एक पैराग्राफ पे पैडिंग टॉप 30 पिक्सल लगेगी, तो ऐसा नहीं होगा कि इस पे भी अप्लाई होगी, इस अंदर वाले पैराग्राफ पे भी अप्लाई होगी, इस पे सिर्फ इस पैराग्राफ पे अप्लाई होगी। वो आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पे जो स्पेस आ गई है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है। इसी प्रकार से जनरल सिबलिंग सिलेक्टर क्या होता है, ये जो साइन है इसको टिल्ड का साइन बोला जाता है। एडजेसेंट सिबलिंग जहां आपको बताता है कि ठीक बाद वाला, ठीक राइट नेक्स्ट जो सिलेक्टर है वो, अगर हम लगाते हैं हैश बॉक्स टिल्ड पी, तो ये क्या बताएगा आपको, उस पर भी अगर हम लगा देते हैं पैडिंग टॉप 30px, हैश बॉक्स के बाद आने वाले जितने भी पैराग्राफ्स हैं उन सब पर वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए। तो अब वो जो पैडिंग है पहले वो सिर्फ इस पे अप्लाई हुई थी, अब वो इन दोनों पर अप्लाई होगी। देखते हैं, देखिए यहाँ भी पैडिंग आ गई है और यहाँ भी पैडिंग आ गई है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।